और हम लोग ठीक हम लोग आनुवंशिकता को पढ़ लिए थे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। बता दिए थे कि यहाँ जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 मादा से 23 नर से आते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 जीन होते हैं। इस जीन पे डीएनए होता है और यही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। यहीं से पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। इससे क्या होगा, जो पैतृक गुण है, इससे बच्चों में शारीरिक चारित्रिक कार्य की क्षमता, आईक्यू, इन सबों का विकास होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब आप कोशिश करके देखिए कि सबसे प्रमुख आनुवंशिक गुण जो आप बच्चों में पाते हैं, सृजनात्मकता, विषय आधारित अधगम कौशलों के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति, चुनौतीपूर्ण मनोवृत्ति और मनोवृत्ति में विविधता। क्या होना चाहिए, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक केस स्टडी को देखें। श्री लेक्चर एक महान गणितज्ञ और पियानो वादक थे और उनकी पत्नी मेघना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय गायिका है। उनके 2 बच्चे हैं। बेटा आर्यन 15 वर्ष का है, जो विज्ञान और गणित के अध्ययन में बहुत रुचि रखता है। वह वाद्य संगीत में भी रुचि रखता है। बस गौर कीजिए, बेटा विज्ञान और गणित के अध्ययन में रुचि लेता है। पिता क्या थे, गणितज्ञ थे और वाद्य संगीत में रुचि रखता है। पत्नी क्या थी, गायिका थी। उसने पहले ही संगीत में राष्ट्रीय स्तर की कुछ चैंपियनशिप जीती है। उनकी एक 12 वर्षीय पुत्री क्रिस्टीना है। वह संगीत और अंग्रेजी साहित्य में बहुत अधिक रुचि रखती है। दोनों बच्चे विद्यालय अध्ययन में श्रेष्ठ हैं, जो अपने सभी विद्यालय विषयों में लगभग 95% अंक प्राप्त करते हैं। उपयुक्त केस अध्ययन की सहायता से अपने अग्रिम अध्ययन को जारी रखने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। सबसे प्रमुख आनुवंशिक गुण जब बच्चों में पाते हैं, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, विषय आधारित अधिगम कौशलों के लिए सकारात्मक मनोवृत्ति। यदि उस विषय में आपका अधिगम कौशल कैसा है, लर्निंग जो एप्टीट्यूड होना चाहिए वो कैसा है, वो मनोवृत्ति आपके भीतर है या नहीं। चुनौतीपूर्ण मनोवृत्ति और मनोवृत्ति में विविधता। ये बी होगा, बी होगा, क्योंकि बी होगा, सही है, बी होगा। विषय, उस विषय में रुचि का ज्ञान उसको कैसे से है। ठीक है। अब है वातावरण का अभिप्राय, हम लोग सब समझ रहे हैं, है ना। वातावरण का डुगलस और हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का समुच्चय है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि एवं विकास और जीवित अवयवों की परिपक्वता को प्रभावित करता है। ठीक है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे भौतिक शक्तियां, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियां होती हैं। ठीक है। ये अनुकूल वातावरण यदि बच्चे को मिल जाए तो उनमें जो जन्मजात योग्यता है उसके विकास को भरपूर मौका मिलता है। गिलबर्ट के हिसाब से देखें, ये अक्सर पूछा जाता है आपको सीटेट वगैरह के हिसाब में। गिलबर्ट के अनुसार पर्यावरण
तात्कालिक पर्यावरण में कुछ भी है जो एक वस्तु और इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण से यदि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्यगामी और पाठ्य सहगामी गतिविधियों को उचित रूप से संगठित किया जाता है तो बच्चा इच्छित बौद्धिक विकास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यदि उसमें अगर विषय वस्तु की परख की मनोवृत्ति भी है, समझ भी है, लेकिन उसको अगर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उचित उसको जो है अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो फिर उसका बौद्धिक विकास प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षकों को उत्तम मानसिक पर्यावरण, उसका जो वर्कशॉप है कार्यशाला, जो उसका म्यूजियम है, जो क्लब है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों में वाद विवाद, गोष्ठी, ये सब प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसमें कौन सी क्षमता है। उत्तम वो जिसमें जो क्षमता होगी उसको मौका देंगे तभी ना वो भय के सामने आएगा। ठीक, अब है कि आनुवंशिकता के पक्ष में क्या तर्क है। तो आप मान लीजिए कि दो बच्चा है जो जुड़वा है, तो जुड़वा बच्चा दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो समरूप होते हैं और एक भ्रातृसुलभ होता है। समरूप का ये हुआ कि देखने में बहुत फर्क कर पाना मुश्किल है कि भाई कौन क्या है। माता पिता को, पेरेंट को भी कंफ्यूजन होता है कि ये बड़ा है कि छोटा है, ये कौन है, ये कौन, जिसका भी नाम डाल देते हैं। मान लीजिए किसी को ए किसी को बी नाम रख दिए, तो कभी बी को ए कहा जाता है, को बी कहा जाता है, जो कि समरूप। और एक है भ्रातृसुलभ, है ना। अब समरूप और भ्रातृसुलभ में देखिए, वो हम जो व्हाइट बोर्ड पे बताए थे कि एक से दो बना, फिर एक से दो बना। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक ही अंडाणु से दोनों बन गया तो वो हो गया समरूप, है ना। तो समरूप जुड़वा एक अंडाणु से विकसित होते हैं, जबकि भ्रातृसुलभ जुड़वा दो पृथक अंडाणु संकुलन से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भ्रातृ जो समरूप जुड़वा होगा, ठीक है, वो हमेशा अगर भाई है तो दोनों भाई होगा, बहन है तो दोनों बहन ही होगी। समरूप में ऐसा होगा, माने उसका जो लिंग है वो परिवर्तन नहीं होगा। जबकि भ्रातृसुलभ जुड़वा में यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह दोनों भाई भी हो सकता है, दोनों बहन भी हो सकती है, या एक भाई एक बहन भी हो सकती है। हाँ, क्लियर हो गया। अब थॉर्नडाइक, न्यूमान, फ्रीमैन, विंगफील्ड और अन्य दूसरों ने द्वीपों पर अध्ययन किया। द्वीपों के अध्ययन में कौन शामिल नहीं है, तीन ये दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैयक्तिक विभिन्नता उत्पन्न करने में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। एक दूसरा अध्ययन विंगफील्ड द्वारा किया गया, जिसका निष्कर्ष क्या निकला कि यदि समरूप जुड़वा है तो लगभग उनका जो IQ है वो 0.90 तक मिलता है। मतलब समझ में आया, दोनों जो बच्चे होंगे वो लगभग उसका जो IQ लेवल है वो समान होगा। नहीं, वो इसका 100 है तो उसका 90 से होगा, इसी बीच में होगा, बहुत अंतर नहीं होगा। जबकि भ्रातृसुलभ जुड़वा में यह 30% तक का अंतर हो सकता है। इसका 1 है तो उसका 0.7 हो, 100 है तो 70 तक हो सकता है। सहोदर में वो आधा भी हो सकता है। सहोदर भाई बहन मतलब एक ही माता पिता के संतान है, कि अलग अलग जन्म अलग अलग हुआ है। अभिभावक और उनके बच्चों में 0.31% तक होता है। अभिभावक का IQ बहुत अच्छा है, उनके बच्चों का IQ 0.3 सकता है। और संबद्ध बच्चे मतलब जो बच्चे एक माता पिता के नहीं हो, उसमें 0.4% तक होता है ना। तो उपयुक्त सभी अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि एक व्यक्ति के जीवन में आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है। शैशवावस्था से अन्य दुर्लभ समरूप जुड़वा एक साथ रहने वाले दुर्लभ समरूप जुड़वों की अपेक्षा कुछ अधिक है ना। यानी कोई अगर समरूप जुड़वा है, समरूप जुड़वा मतलब एक अंडाणु से दोनों भाई हैं या दोनों बहन, हाँ, लेकिन वो अलग रहते हैं। और यदि ऐसा समरूप जुड़वा है जो एक साथ रहते हैं,
ठीक है, वो दोनों में भी भिन्नता होगी। ये कहाँ इफेक्ट हुआ, वातावरण का इफेक्ट हो गया। तौर पे देखिए, अगर एक साथ है तो अब आगे या जब वो जन्म के बाद, तब वो वातावरण का इफेक्ट नहीं, वातावरण कैसे प्रभावित करता है इसी को समझाने की कोशिश किया जाए। इस तरह से यदि वे अधिक समान होते हैं अपेक्षा अलग लगाने वाले भातृस्वरूप द्वैवा से, भ्रातृस्वरूप द्वैवा बुद्धिमानों की अपेक्षा अधिक समान होते हैं, सहोदर है यानी एक साथ उत्पत्ति नहीं हुई है, और एक भ्रातृसुलभ है, भाई बहन है, या फिर दोनों भाई है या दोनों बहन है लेकिन दोनों अलग अलग अंडाणु से उत्पन्न हुए हैं, तो उन लोगों में बहुत कुछ समानता होगी, बजाय कि दोनों की उत्पत्तियों में अंतर है 2 साल 3 साल 4 साल का। ठीक, इसका अर्थ है कि संबंधों में जितनी निकटता होती है, बुद्धिमत्ता में अंतर संबंधों के अंक उतनी ही अधिक होती है। जैसे जैसे संबंध निकट होंगे, करीबी बढ़ेगी, वैसे वैसे उनमें जो गुण होंगे वो भी समान होंगे नजर आएंगे। अब यहाँ एक देखें केस स्टडी, श्रीमान ने सिद्ध किया कि 71 बच्चे जिन्हें तुच्छ वातावरण से हटाकर, अच्छे वातावरण में रखा गया, उन्होंने बाइनेट के 10 बिंदुओं के मानसिक पैमाना पर एक वृद्धि प्रदर्शित किया। यह एक व्यक्ति के जीवन में पर्यावरण की भूमिका को न्याय संगत ठहराता है। क्लियर हुआ? मतलब 71 बच्चे पर वो केस स्टडी किया, जिसको वो तुच्छ वातावरण से हटाकर एक अच्छे वातावरण में डाला, तो उन्होंने बाइनेट के 10 बिंदु के, बाइनेट का बिंदु हम लोग आगे देखेंगे, वो एक मानसिक पैमाना तैयार किया, एक चार्ट तैयार किया और वृद्धि को उस पैमाने पर प्रदर्शित किया, और क्या देखा कि एक व्यक्ति के जीवन में पर्यावरण की भूमिका को न्याय संगत ठहराता है, यानी पर्यावरण की भूमिका का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जेम्स रीस का अध्ययन 2 जुड़वा जिन्हें क्रमशः एक पहाड़ी और एक गांव में घोषित किया गया था, नहीं, घोषित किया गया था। जब उनकी वृद्धि को जांचा गया तो उन्हें 19 अंकों का अंतर पाया गया। देखिए, जो कि वातावरण बदल गया, एक गांव में है, एक पहाड़ पे है, यह बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव का एक स्पष्ट संकेत है। अब क्या बच्चों के लक्षणों और व्यक्तिगत अंतर आनुवंशिकता, पर्यावरण या दोनों के कारण होते हैं? निश्चित तौर पे दोनों के कारण होते हैं। आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का भी। ठीक, यदि ऐसा है तो बच्चे के विकास और व्यक्तिगत अंतर पैदा करने में आनुवंशिकता और पर्यावरण का कितना विस्तृत एवं सापेक्ष भूमिका है? इसका तात्पर्य है कि बच्चे के विकास में और व्यक्तिगता उत्पन्न करने में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक, सही। अब एक केस स्टडी और देख लें, तो केस स्टडी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करता है। अनिल एवं सुनील कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। वे नई दिल्ली के किंग जॉर्ज विद्यालय में पढ़ रहे हैं। दोनों विद्यार्थी एक संपन्न व्यावसायिक परिवार से हैं। दोनों का लक्ष्य हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से एमबीए करने का। उनके अभिभावक उन्हें वाणिज्य एवं लेखा का अध्ययन करने का सलाह देते हैं और उन्हें इनका अपना व्यवसाय स्थापित करने का सलाह देते हैं। उन्हें भी वाणिज्य अध्ययन में तीक्ष्ण रुचि है। दोनों ने पत्रिका में भारत में आर्थिक सुधार का कुछ अनुच्छेद लिखा है और वह अपने विद्यालय विषयों में इसकी प्रस्तुति भी की है ना। अब देखिए, दोनों हैं 10 के विद्यार्थी, दोनों नई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दोनों विद्यार्थी एक संपन्न व्यवसायिक परिवार से हैं। कुछ ना कुछ तो समानता ही पर्यावरण का। तो विद्यार्थियों के प्रभावी गुण क्या है? वो एक क्या बनना चाहते हैं, तो वाणिज्य के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। विद्यार्थियों ने कैसे इस प्रकार गुणों को पाए? क्योंकि व्यवसायिक परिवार से हैं, जैसे ही व्यवसायिक परिवार से हैं तो व्यवसाय का गुण तो उनके भीतर डेवलप भी हो ही गया। तो इस प्रकार से आनुवंशिकता कई मामलों में हम लोग देख रहे हैं, कई केस स्टडी में हम लोग देखें तो आनुवंशिकता निश्चित तौर पर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब इस दोनों में कौन ज्यादा प्रभावित करती है, इसके कौन कौन से कारक है, इसको मैथमेटिकल ढंग से इसको कल हम लोग देखें। ठीक, सही।
किसी बात कल मिल